ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। आज का जो पर्व के ऊपर कुछ बोलने के लिए कल ही रात को दीपक प्रभु ने मुझे आदेश दिए। साथ में नवीन माधव को पूछे तो मुझसे बन गया कि क्या दे सकते हैं। हाँ ठीक है। वैसे सबसे जूनियर होने के कारण सबके जितने भी वैष्णव है सबके चरण कमल में मेरा प्रार्थना है। खास करके जो शिक्षा गुरु है श्रीमान श्यामादास प्रभु और माता जी, श्रीमान राम रतन प्रभु जी और माता जी, उनके चरण कमल में मेरा प्रार्थना है कि कृपा करके आशीर्वाद कीजिए ताकि जो भी हमारे मुख से आए वो परंपरा से आई हुई कुछ वाक्य हो जो हमारा और सबके जीवन में लाभदायक हो। वैसे अ, सभी भक्तों जो भक्ति में आने के बाद पता है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य गोसाई लीला अमृत सार सर्व इंद्रिय तृप्त हुए श्रवण जार। चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान है और उनकी जो लीला है उनको सुनने से जितने इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय है, सबको आनंद मिलता है और वो तृप्त हो जाते हैं। तृप्त होने के बाद फिर जीव नहीं खा चाहता है कुछ। जैसे हम लोग कुछ भूख लगता है, कुछ खाना खा लेते हैं तो फिर अच्छे से खाना यहाँ तक खाने के बाद फिर इच्छा नहीं होता। तो इस तरह इंद्रिय अपूर्ण रहता है, अतृप्त रहता है तो कुछ कष्ट देते हैं। चैतन्य महाप्रभु की अगर लीला कोई सुनेंगे तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सर्व इंद्रिय तृप्त हो जाते हैं। क्योंकि उनकी चैतन्य महाप्रभु का जो लीला है वो अमृत का सार है, वो नेक्टर नहीं, द एसेंस ऑफ नेक्टर। सो और हम सब ये भी जानते हैं कि शास्त्र में कहा गया है कि नित्य मुक्त नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर हो। जो कृष्ण प्रेम है हर एक जीव का वो नित्य सिद्ध है। वो घंटा वो नित्य सिद्ध है और जिसके कारण उसको अलग से और व्यवस्था करने की ऐसा नहीं कि हम किसी के अंदर ऐसे कृष्ण प्रेम डाल दें अलग से लेके। वो नित्य सिद्ध है और जिसको कोई अलग से कृष्ण प्रेम जरूरत नहीं है। परंतु होता क्यों नहीं है वो, क्यों का हम कृष्ण प्रेम के लिए इतना व्यवस्था क्यों करते हैं? प्रसाद के बहाने बुलाते हैं, फिर श्रवण कराते हैं, कीर्तन कराते हैं, फिर और कुछ साधना। सुबह उठ के जप करना पड़ता है 16 32 64 और क्योंकि भूल चुका है व्यक्ति तो उनको श्रवण कीर्तन स्मरण आदि जो हमारा नवदा भक्ति और भक्ति के प्रोसेस है उससे हम उसके अंदर जो कृष्ण प्रेम को जागृत कराते हैं, ये बात है। परंतु ऐसा होता क्यों है? इतना शुद्ध है, जीव कृष्ण का है, कृष्ण जीव का है, फिर भी सबको स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जीवात्मा जो इच्छा किया है अलग से इंद्र तृप्ति करने के लिए, उसके लिए हमें अलग से ही कुछ एक सेट ऑफ बॉडीज मिला है। जो जो आत्मा है वो साक्षात है, वो मूल शरीर है, परंतु उसको स्थूल शरीर एक सूक्ष्म शरीर दिया गया है। स्थूल शरीर पंच महाभूत में बना है, जल भूमि अग्नि वायु आकाश, जो भले ही खत्म हो जाता है पर जो सूक्ष्म शरीर वो नहीं छोड़ते, वो हमेशा तकलीफ देते हैं। उनके उनमें प्रधान मन है और हमारा बुद्धि कुछ है और इंद्रियां हैं बहुत सारे। उनका अपूर्ण और जो अपूर्ण इच्छा है। और अपूर्ण इच्छा इसलिए कि एक अच्छा, इच्छा पूर्ण होने के बाद तो फिर जीव संतुष्ट हो जाना चाहिए, परंतु ये जीव ये इच्छा है अपूर्ण तो है, साथ में असंख्य भी है। एक इच्छा पूरा कर दो तो दूसरा इच्छा शुरू हो जाता है, और एक इंद्रिय का इच्छा पूरा हो जाता है तो दूसरे इंद्रिय की इच्छा शुरू हो जाता है। तो जिसके कारण जीव का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसा है। अब मान लो किसी के पास एक अच्छा गाड़ी है तो वो किसी दूसरे का गाड़ी देख के वो चाहेगा कि चलो गाड़ी खरीद ले। जैसे ही वो गाड़ी कहीं से मेहनत करके इंस्टॉलमेंट जुटा के कहीं से गाड़ी खरीद लेता है, तुरंत उसको पता चलता है ये गाड़ी तो इससे भी अच्छा गाड़ी है, तो फिर उसका जो इच्छा और बढ़ जाता है। या फिर अगर वो इच्छा खत्म हो जाता है, तृप्त हो जाता है कुछ समय के लिए, तो दूसरा देखता है इसके पास अच्छा पत्नी है या अच्छा बच्चा है, फिर उसे और एक इच्छा शुरू हो जाता है। तो ये जीव का कोई कष्ट नहीं है, परंतु प्रॉब्लम वहां पे भी नहीं है। प्रॉब्लम वहां पे है कि जिस तरह
हम बारंबार देखते हैं कि हमें किसी हमारा कोई प्रेमी, हम किसी को प्रेम करते हैं, चाहे हमारा बच्चा हो, पत्नी हो, पति हो, या कोई संबंधी है, तो हम उनके नाम सुनते ही हम उनका लीला स्मरण करते रहते हैं कि हम, अरे ये है, तो इसने इसने हमारे लिए ये किया है, मेरे साथ ऐसे घूमा, या मुझे ऐसे प्रसाद खिलाया, या ऐसे मेरे साथ खेल रही था, बच्चा है तो खेल रही थी, खेल रहा था, तो याद आ जाता है। जैसे अभी प्रभु जी का बच्चा है भूविका, और मैं अगर भूविका कोई नाम देगा तो फिर मैं याद आएगा, उधर हम कुकिंग कर रहे थे, मैंने बॉयल आलू दिखाया, वो खा लिया, मुझे अच्छा लगा। तो परंतु प्रॉब्लम है, कृष्ण के साथ ऐसा नहीं होता। जबकि संसार में जितना प्रेम है, सबसे बड़ा प्रेम माँ के पास, और संसार में जितने माँ हैं, तो सबका अगर कुल मिला के प्रेम जुटाया जाएगा तो वो एक सरसों का बराबर होगा, और कृष्ण का प्रेम पहाड़ से भी बड़ा होगा। फिर भी कृष्ण का प्रेम हम याद नहीं है, या याद करने की कोशिश नहीं की। तो हम दूसरों की इच्छा, दूसरे दूसरे के नाम सुन के जैसे एक्साइटेड हो जाते हैं, उनका लीला सुनने के लिए, और बताओ और बताओ, इच्छा होता है। किसी को हम प्रेम करते हैं, चाहे हमारा बच्चा हो, या पत्नी हो, या पति हो, तो क्योंकि आप जैसे गजेंद्र के अब अगर उपाख्यान सुनेंगे तो यहाँ पे सारी माताएं उनको याद है। एक एक श्लोक है जो बड़ा फेमस है, माधुर्य प्रपन्ना पशुपाश विमोक्षण है, जिसमें कहते हैं कि मेरा मुक्ति कराओ। परंतु उससे भी आगे जब चले जाते हैं, फिर बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मुक्ति से काम नहीं चलेगा। नमो नमस्तुभ्यं असह्य वेगम शक्ति त्रयाय अखिल धीर्गुणाय प्रपन्न पाय दुरंत सत्तय कद इंद्रियाणाम अनुवाप्य वर्तमान। आप मुक्ति तो कर दोगे, फिर प्रॉब्लम क्या होगा? नमो नमस्तुभ्यम असह्य वेग, ये जो वेग है, जो इच्छा है इंद्रियों की, इतना वेग है, इतना असह्य है, जो सह नहीं सकता मैं। अभी यही पत्नी है जो विफल है मेरे मुझे बचाने के लिए। इतने सालों तक मैं लड़ रहा था, मुझे नहीं बचा पा रहे थे, पर यही पत्नियां अभी खड़े हैं लाइन पे, मुझे मुझे जैसे आप मुक्ति करोगे, मैं फिर उन्हीं के पास जाऊंगा, यही बच्चों के पास जाऊंगा। इसलिए बोलते नहीं, आपका जो नमो नमस्तुभ्यम असह्य वेग, ये वेग जो बहुत बड़ा असह्य है, और कैसे आता है? शक्ति त्रया खिलधि गुणाया, आपकी जो शक्ति अंतरंगा बहिरंगा शक्ति, उसमें भी बहिरंगा शक्ति, उसमें जो तीन पास है, कभी रजोगुण सत्योगुण तमोगुण, उसमें मैं बंध जाऊंगा, और रजोगुण में आके फिर मैं उन्हीं के संग करूंगा और आपको फिर भूलूंगा। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जिनके शक्ति के कारण नमो नमस्ते हम असह्य वेग, ये असह्य वेग मेरे इंद्रियों में आता है। शक्ति त्रय खिलधि गुणा प्रपन्न, आप मुझे रक्षा कीजिए, क्योंकि प्रपन्न पाया, आप पालन करता हो भक्तों की, ऐसे मेरे जैसा असहायों की। तो ये स्थिति है हमारा, हम बस प्रार्थना ही कर सकते हैं। समाधान क्या है? ये तो जिस क्या कहते हैं, मैंने अभी बताया समस्या बड़ा शॉर्टकट में, कि जीव फंस गया है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर विशेष करके, और उनके उनके अपूर्ण असंख्य इच्छा के कारण, जो एक के बाद एक इंद्रियों में आता है। और एक ही प्रार्थना है, एक ही समाधान है। हम देख सकते हैं बहुत सारे समाधान है, परंतु उसका मूल समाधान है कि ऐसे लोगों के संग करेंगे, ऐसे भक्तों के संग करेंगे। और वो लोग जैसे, एक होता है ना, एक पति, एक पति व्रता, पत्नी नहीं कहेंगे, पत्नी जो पति को छोड़ के कहीं और अपना मन दे रखा है, शरीर दे रखा है, तो उसको अगर ऐसे संग में जाएगी जहाँ पे देखेगा सब पतिव्रता है, सब किसी ना किसी तरह से अपने पति को संतुष्ट करने में लगे हैं, तो वो चाहेगी कि अरे ये लोग कैसे संतुष्ट है, मैं तो इतना इतना मतलब इतना इतना जगह पे घूम रहा हूँ, इतने इतने पुरुष के संग कर रहा हूँ, संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ। तो फिर उनको पूछेगा रास्ता क्या है, वो बताएंगे कि चलो कुछ मेहनत करो, अभी मन तो नहीं लगेगा, फिर भी अपना जो ओरिजिनल पति है उसका सेवा करने की कोशिश करो। तो फिर वो जो पति है देखेगा उसका चेष्टा किया, चलिए चेष्टा कर रही है कम से कम संतुष्ट करने की, फिर उसको कोशिश करेगा, उसको चलो उसका अपना बनाओ। तो कृष्ण इस तरह हम छोड़ के, हम अपना मन जो इधर उधर दे रखे हैं, और देते भी है, परंतु ऐसे जो, इसे असति कहते हैं, जो तथापि कीर्त्यामि यथा मति यथा श्रुतो कीर्तिम हरि स्वाम सात कर तुम गिरा निर्वधा असतिम। ऐसे असति गिरा, शरीर और मन को अगर कोई ऐसे पतिव्रता जो स्त्रियां हैं उनके संग में लेके आएगा, और वो देखेगा कैसे वो लोग क्या करते हैं वैसे हम करते रहेंगे, कुछ दिन मेहनत करेंगे, कष्ट होगा, आनंद तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इतना भटक चुके हैं, इतना इतना घूम चुके हैं अलग अलग जगह पे, फिर आनंद नहीं आएगा पतिव्रता बनने में। परंतु फिर वो जो लोग देखेगा अरे इतना सारा फिर भी तो पतिव्रता है, उनके साथ में रहेंगे। तो रहते रहते हम फिर कोशिश करेंगे कि चलो, क्या करते हैं आप लोग? सुबह उठते हैं, जब करते हैं, क्या हो जाता है? आनंद आता है? नहीं आता है, स्ट्रगल है, फिर भी
बोलेंगे करो, कैसे करो? गिरते पड़ते उठते मरते सोते जागते जैसे भी हो करते रहो, बस जब करते रहो। फिर सुबह उठ के करेंगे तो कुछ दिन के बाद फिर कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर आएगा। भगवान चाहेंगे। राधना महाराज से विश्व प्रभु पूछते हैं कि हम इतना 20 साल से जप कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है? बोले कृष्ण चाहेंगे कल ही आ जाएगा। परंतु कृष्ण नहीं चाहेंगे जिंदगी भर नहीं आएगा। परंतु एक बात तो गारंटी है कि कुछ कृष्ण चाहे कल आए या नहीं आए, आखिरी समय में जीव जब मरेगा उससे 5 मिनट या 2 मिनट पहले कृष्ण आके जरूर उसको याद दिलाएंगे, तुम वहां पे मेरे साथ ऐसे थे, चलो मेरे साथ। तो फिर कृष्ण एक उपाय से तो जरूर करेंगे। जैसे आशा पे जो चैतन्य महाप्रभु दिए हैं, जिनको षड गोस्वामी कैरी किए हैं, जिनको सब प्रभुपाद कैरी किए हैं, जिनको हमारे आचार्य गण हमारा गुरु परंपरा कैरी किए हैं, उसको हम फेथ रखते हुए हम उसी को करते रहेंगे। कम से कम जिनको बहुत कम है भक्ति यहाँ पे या फिर संसार में, जिनको कृष्ण के नाम पे रुचि आया है, क्योंकि हम अपना मन दे सकते, धन दे सकते हैं, तन दे सकते हैं, मन मुश्किल है कृष्ण को देना, क्योंकि हमारा मन अलग अलग जगह पे लगा हुआ है। परंतु कोशिश करेंगे। सो यही एक था विचार कि समहाउ और अदर बस लगे रहेंगे। भक्ति जीवन का जो सफलता है वो यही है कि जिंदगी भर तक उसने स्ट्रगल किया कृष्ण को संतुष्टि करने के लिए, गुरु को संतुष्टि करने के लिए। बाकी कृष्ण कृपा ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि हम 108 वक्त 192 माला एक दिन में हर दिन करेंगे तो कृष्ण को प्राप्त हमें करना ही है, यही टिकट है। ऐसा टिकट है, परंतु सबसे बड़ा टिकट, सबसे बड़ा ये जो व्यवस्था है वो कृष्ण की इच्छा है। क्यों कृष्ण ने परीक्षित महाराज को गर्भ में बचाया और इंद्र तो जब क्या कहते हैं स्ट्रांग था, जौवन में मार दिया, वो ही जानते हैं। इसलिए हमें बस प्रार्थना कर सकते हैं, गुरु के अधीन भक्तों के अधीन आके जो सती भक्त है, जो कृष्ण को कुंती महारानी कहते हैं ना, तुम्हें वो माता जो पति पिता हो, तुम ही पति हो, तुम ही पिता हो। परंतु जो लोग भक्त लोग लगे हुए हैं कि उनको संतुष्ट करने के लिए, हम ऐसे करते रहेंगे, बस यही हमारा हाथ में है और कुछ नहीं है। चलो प्रभुपाद की जय। तो इस बेस पे हम जब कर रहे हैं तो वही करेंगे।